कि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, ये दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। तो फिर नफरत की दीवारें कैसे? इस नफरत की दीवारों को हमें हटाना पड़ेगा। अब मैं बिला ताखीर आज के इस जलसे के रूहे रवां मौलाना मोहम्मद मुराद साहब से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें तो इस बज़्म में पहले ही आना था, तुम्हें तो इस बज़्म में पहले ही आना था। ये दुनिया क्या कहेगी शमा परवाने के बाद आया। मौलाना मोहम्मद मुराद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वमा यतज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महदि इलल लहद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए कराम और हम सब के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब जो कोलकाता से तशरीफ लाए हैं, और हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताज़ मोहतरम और इस इदारे के बानी मबानी हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब अल क़ासमी। मैं आप हजरात के सामने बहुत ज़्यादा हायल होना नहीं चाहता हूँ। मैं वही दोबारा फिर वही बात रिपीट करना चाहता हूँ, लौटाना चाहता हूँ कि पिछले साल मैंने आप हजरात के सामने सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट जो 2011 की थी रखी थी कि इस सरजमीन हिंद के अंदर सबसे ज्यादा तालीम के अंदर अगर कोई कौम पीछे है तो वो मुसलमान कौम है। बहुत ही ज्यादा तालीम के मैदान में ये कौम पीछे है, बल्कि ये कह लिया जाए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये खुद ही तालीमी मैदान में बहुत ही ज्यादा पीछे है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कि इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान खास तौर से इसमें 40% लोग ऐसे हैं जो बगैर स्कूल और मदरसा जाए ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस मजहब और जिस शरीयत का, बल्कि जिसके पहले नबी का आगाज तालीम से होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने फरिश्तों को और तमाम मखलूक को झुकाया था, वो कौन सी चीज थी? वो इल्म ही तो थी। अल्लाह तबारक व तआला के सामने फरिश्तों ने कहा, क्यों आप ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं? अतुफ्सिदु फिहा व तस्फिकुद दिमा, जो फसाद मचाएगी, आपस में खून रेजी करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, देखो उस वक्त किस चीज का इम्तिहान और किस चीज को सामने रखा गया था? वो इल्म थी। फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम लोग सच्चे हो तो इल्मुल अस्मा के बारे में बताओ, अस्मा के नामों के बारे में, अस्मा के इल्म के बारे में बताओ कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। उन्होंने कहा, क़ालू ला अल्लमतना, हमें तो ये सिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, हमें तो सिर्फ वही पता जो आपने बताया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किया गया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सारी चीजों का नाम सामने रख दिया। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि हजरत आदम के सामने झुक जाओ। वो झुकाने वाली कौन सी चीज थी? वो इल्म ही तो थी। हमारी शरीयत का आगाज आसमान से अल्लाह का कलाम जो नाजिल हुआ, सबसे पहला कौन सा लफ्ज था? वही तो था, इक़रा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मा अना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इक़रा, पढ़ो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद पढ़ो, ए मोहम्मद पढ़ो। पहली आयत सरजमीन के अंदर,
पहली आयत इस दुनिया के अंदर जो नाजिल हुई वो यही थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आज उस नबी का मानने वाला, उस शरीयत का मानने वाला जो दीन से भी जुड़ा हुआ है, वो कहता है बहुत ही अफसोस और दुख होता है। मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ। बहुत दुख होता है कि एक घर में शादी होती है, पूरे इलाके के लोग छुट्टी ले लेते हैं, पूरे इलाके के बच्चे छुट्टी लेते हैं। अभी नवंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, अप्रैल आएगा, ऐसा लगता है कि कोई बच्चों की तालीम की फिक्र ही नहीं है, जिसके बारे में कुरान करीम कहता है हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। कुरान नाजिल हो रहा है, पढ़ने वाले और गैर पढ़ने वाले बराबर नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, जैसे देखने वाला और न देखने वाला बराबर नहीं हो सकता है, ऐसे ही पढ़ने वाला और न पढ़ने वाला बराबर नहीं हो सकता है। कुल हल यस्तविल ज़ुलुमात वल नूर, जिस तरह उजाला अंधेरा ये बराबर नहीं हो सकता है, इसी तरीके से पढ़ने वाला और न पढ़ने वाला बराबर नहीं हो सकता है। अल्लाह तो यहाँ तक मिसाल दे रहा है, कुल हल यस्तविल अहयाउ वल अमवात, जिस तरह जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकता है, ऐसे ही पढ़ने वाला और न पढ़ने वाला बराबर नहीं हो सकता है। जिस शरीयत के अंदर इल्म की इतनी ताकीद की गई है, इल्म का इतना तज़किरा किया गया है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की पेट से लेकर के कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। हाय अफसोस, सद अफसोस, उस कौम की रिपोर्ट आती है कि 40% ऐसे लोग हैं जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखे, मदरसों का मुंह नहीं देखे। अफसोस, सद अफसोस होता है जिस कौम के अंदर पहली आयत इल्म के बारे में नाजिल होती है, जिसके बारे में जगह जगह पे अल्लाह इल्म का तज़किरा करता है, उस कौम का हाल ये है कि वो कौम 40% स्कूल का और मदरसे का रुख नहीं करती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, नबी की बेइज्जती इसीलिए हुई है यतलू अलैहिम आयाति व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, दीनी और दुनियावी इल्म देने के लिए यतलू अलैहिम आयाति, लोगों के सामने जाहिर करने के लिए नबी की बेइज्जत हो रही है। यतलू अलैहिम आयाति व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, लेकिन 60% ऐसे भी लोग हैं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म के मैदान में कदम रखे हुए हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दूसरी सिफत नहीं पाई जा रही है, वह युज़क्कीहिम, तज़किया नहीं पाया जा रहा है, उनके अंदर तज़किया नहीं है। इल्म तो मिल गया, लेकिन इल्म के मैदान में जाने के बाद सबसे अहम चीज है, सिर्फ इसी मजहब में नहीं, हर मजहब के अंदर ये जरूरी है कि इल्म के साथ साथ उस इल्म वाले का तज़किया नफ्स भी होना चाहिए, तज़किया भी होना चाहिए, वरना वो डॉक्टर तो बनेगा जो जान बचाने वाला होगा, लेकिन ले जाएगा थिएटर ऑपरेशन के अंदर जान ले लेगा। वो तो एक सियासतदान तो बनेगा, लेकिन जब सियासत के मैदान में आएगा तो कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी ईसाई को आगे रख करके फिर वो बुलंदियों पे चढ़ने की कोशिश करेगा। अपने इल्म के जरिए से न जाने कितने लोगों के खून रेजी होगी, कत्लो गारत गरी होगी और उनके खून पे चढ़ करके आगे बढ़ेगा। इसलिए भाइयों, हमें दो चीजों का इंतखाब करना पड़ेगा। एक ऐसी जगह हमें इल्म हासिल करनी है, हमें इल्म हासिल करनी है। दूसरी जगह, दूसरी चीज, इल्म का इंतखाब ऐसी जगह करना है जहां इल्म के साथ साथ तज़किये नफ्स हो, जहां वतन की मोहब्बत सिखाई जाती हो, जहां दिल के अंदर एक चीज पैदा कर दी जाए कि इंसानियत उसके अंदर भर जाए और इंसानियत की अच्छाई और खूबी तलाश करने लगे और उसी फिक्र में अपने आप को आगे बढ़ाता चला जाए। अल्लाह हमें भी और आपको भी अपने अपने बच्चों की इल्म की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म के मैदान में हम सबको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।